दक्षिण दिशा का दल सबसे महत्वपूर्ण। हनुमान, जांबवान और अंगद के नेतृत्व में दल दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा। उनके साथ असंख्य पराक्रमी वानर थे। राम ने इस दल को विदा करते समय विशेष आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था, हनुमान, यह मुद्रिका सीता माता को देना। मेरे संदेश के साथ यह मेरी पहचान होगी। मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूं। हनुमान ने मुद्रिका को अपने हृदय से लगाया और कहा, प्रभु, मैं आपके कार्य में कभी असफल नहीं होऊंगा। मार्ग की कठिनाइयां। दक्षिण दिशा का मार्ग अत्यंत कठिन था। वहां घने वन थे, जिनमें सिंह और व्याघ्र घूमते थे। विशाल पर्वत थे, जिन पर चढ़ना कठिन था। नदियां और झीलें थीं, जिनमें मगर और सर्प छिपे थे। वानरों ने धैर्य और साहस से इन सब बाधाओं को पार किया। विंध्य पर्वत और दंडक वन। दक्षिण की ओर जाते समय वानर विंध्य पर्वतों तक पहुंचे। उन्होंने दंडक वन को पार किया, जहां पहले राम ने अपने वनवास के दिन बिताए थे। हनुमान और अंगद ने हर स्थान को देखकर सोचा, ये वही वन है जहां प्रभु ने सीता माता के साथ समय बिताया। यहाँ के वृक्ष और पत्ते मानो उनकी स्मृतियां संजोए हैं, लेकिन सीता का कोई संकेत उन्हें अभी तक न मिला। समय की चिंता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 मास की अवधि पूरी होने को आई, परंतु दक्षिण दल को भी कोई सफलता न मिली। अंगद चिंतित होकर बोला, भाइयों, यदि हम असफल होकर लौटे तो राम और सुग्रीव हमें दंड देंगे। हमें हर हाल में सीता माता का समाचार लाना होगा। जांबवान ने गंभीर स्वर में कहा, अंगद, धैर्य रखो। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। अभी हम दक्षिण दिशा के और भी गहरे स्थानों में खोज करेंगे। समुद्र तट पर आगमन। अंततः दक्षिण दल समुद्र तट पर पहुंचा। वहां अथाह जलराशि थी, लहरें गरज रही थीं। वानर निराश होकर बैठ गए। वे भूख, प्यास और थकान से व्याकुल थे। सभी सोचने लगे कि अब समय समाप्त हो गया है और सफलता हाथ नहीं लगी। हनुमान ने सभी को धैर्य देते हुए कहा, मित्रों, निराश मत हो। जब तक जीवन है, तब तक प्रयास भी है। प्रभु राम का कार्य असफल नहीं हो सकता। समुद्र तट पर निराशा। दक्षिण दिशा की ओर गया वानर दल समुद्र तट पर पहुंचा। वहां अपार जलराशि थी। लहरें गरजते हुए उठ रही थीं। चारों ओर केवल समुद्र और आकाश दिखाई दे रहा था। वानर भूख, प्यास और थकान से व्याकुल होकर बैठ गए। अंगद ने दुखी स्वर में कहा, मित्रों, समय पूरा हो गया है। अब हम खाली हाथ लौटेंगे तो सुग्रीव हमें दंड देगा। प्रभु राम का विश्वास भी टूट जाएगा। शायद यहीं भूख प्यास से हमारी मृत्यु हो जाए। उनके शब्द सुनकर सब वानर मौन हो गए। मृत्यु का भय और असफलता की पीड़ा सबके हृदय में भर गई। अंगद ने पुनः कहा, यदि हमें सफलता नहीं मिलती तो मैं यहां से लौटूंगा नहीं। भूख से प्राण देकर भी प्रभु के वचन को अपूर्ण नहीं करूंगा। ये सुनकर वानर दल का मन और भारी हो गया। वे सोचने लगे कि शायद अब यही उनका अंत है। जामवान, जो वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे, उन्होंने सभी को धैर्य दिया। उन्होंने कहा, वत्सों, अभी निराश मत हो। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। जिस कार्य में धर्म की रक्षा और प्रभु राम का उद्देश्य जुड़ा हो, वहां असफलता कभी स्थायी नहीं होती। उनके वचनों से वानर दल का मन कुछ शांत हुआ। इसी समय समुद्र तट के पास एक वृद्ध गिद्ध प्रकट हुआ। वो पर्वत की चोटी पर बैठा था। उसके विशाल पंख झुलस चुके थे और वो उड़ने में असमर्थ था। वो था संपाति, जटायु का ज्येष्ठ भ्राता। संपाति ने वानरों की बातचीत सुनी और कहा, वत्सों, तुम किस कारण से इतना शोक कर रहे हो? सीता का नाम मैंने सुना। बताओ, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहां आए हो? हनुमान ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हम प्रभु राम के दूत हैं। उनकी पत्नी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है। हम चारों दिशाओं में खोज करते हुए यहां तक आए हैं, किंतु सीता का कोई पता नहीं चल रहा। क्या आप जानते हैं कि सीता माता कहाँ है? संपाति ये सुनकर विषाद से भर गया और बोला, वत्सों, सीता का अपहरण करने वाले राक्षस का नाम रावण है। उसने उन्हें यहां से ले जाते समय आकाश मार्ग में उड़ते हुए मेरे सामने से गुजारा था। मैंने स्पष्ट देखा कि सीता रावण की गोद में रो रही थीं।
वानर दल चौंक कर बोला, क्या आप जानते हैं रावण उन्हें कहाँ ले गया? संपाति ने अपनी दृष्टि दूर समुद्र के पार डाली और कहा, इस समुद्र के पार दक्षिण दिशा में एक स्वर्णमयी नगरी है, लंका। वहां रावण अपने महलों में रहता है। मैंने देखा कि वो सीता को वहीं ले गया। वत्सों, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। यदि तुम्हारे दल में कोई बलवान है तो वो इस समुद्र को लांघकर लंका पहुंच सकता है। संपाति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा भाई जटायु राम की रक्षा के लिए अपने प्राण दे चुका। वो सीता माता को बचाने के प्रयास में रावण से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अब मैं वृद्ध और अशक्त हूं, उड़ भी नहीं सकता, किंतु मैं अपनी दृष्टि से तुम्हें ये सत्य बता रहा हूं। ये मेरी अंतिम सेवा है प्रभु राम के लिए। वानर दल संपाति के त्याग और सत्य वचन से भाव विभोर हो गया। अब वानरों को निश्चित समाचार मिल चुका था। वे प्रसन्न होकर एक स्वर में बोले, जय श्री राम! माता सीता लंका में हैं। अब हमें अपने कार्य की दिशा मिल गई है। अंगद ने हनुमान को देखकर कहा, हे पवन पुत्र, अब ये कार्य केवल तुमसे ही संभव है। तुम्हारे बल और साहस की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। समुद्र लांघकर लंका पहुंचो और माता सीता का समाचार लाओ। संपाति ने हनुमान की ओर देखते हुए कहा, वत्स, मुझे विश्वास है कि तू ये कार्य अवश्य कर सकेगा। राम का आशीर्वाद और जटायु का बलिदान तेरे साथ है। जा, इस धर्म कार्य को पूर्ण कर। हनुमान ने विनम्र होकर संपाति को प्रणाम किया।